Good morning, all of you, and namaste. Dear student, as per your previous revision class, we are discussing about the exponent and power, in which worksheet 5 more and more questions are discussed in the previous class. Today we first discuss about the question number 6, that is the exponential equation. यहाँ पे हमारा जो है वह एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, जो कि दोनों मिक्सअप करते हुए आएगा और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन सॉल्व कैसे होता है. तो हियर फर्स्ट कंडीशन इज दैट इफ टू एक्सपोनेंशियल आर इन द इक्वेट फॉर्म विद द सेम बेस. दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और सेम बेस के साथ इक्वल टू साइन में है, तो कहता है क्या, देन देयर पावर इज ऑल्सो बी इक्वल. दैट मीन्स m इज इक्वल टू n. m इक्वल टू n. And second situation is also that will be used in the higher classes, as if two exponential form are with the equal to sign having different base and same power. In that case, in this case, their bases are equal. उस केस में आपका बेसिस इक्वल होगा. ठीक. Here question number 6 of page number 81 आपके बुक का ही क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 81 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन में पहले देख रहा हूं. Here given 3/4 to the power -9 multiply 3/4 to the power -7 is equal to 3/4 to the power 4x. अब यहाँ पे देखो कि इक्वेट कब करेंगे, कब, जब तक किसी साइड में कोई ऑपरेशन हो रहा है. अब यहाँ देखो ये दोनों सेम बेस है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो इधर कुछ ना कुछ लॉ का तो यूज होगा. तो लॉ का यूज करके पहले इसको सॉल्व कर लीजिए. दैट मीन्स 3/4 टू द पावर -9 प्लस -7, क्योंकि जब बेस सेम रहता है और मल्टीप्लिकेशन का केस, तो बेस वही लिखाएगा, पावर एडिशन हो जाएगा. अब 3/4 टू द पावर 4x, ये सॉल्व होकर के क्या आ जाएंगे आपको, 3/4 टू द पावर -16 -9 -7 -16 3/4 टू द पावर 4x. अब यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं हो रही है, तब हम इस रूल को यूज करेंगे कि यहाँ बेस सेम है. हेयर बेसिस आर सेम, so their exponent, that means -16 is equal to 4x. अब -16 इक्वल टू 4x, x को आप फ्री करोगे तो 4 से क्या होगा, वह डिवाइड के रूप में हो जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में है. हाँ, x इज इक्वल टू -4. वेरी गुड. तो -4 इक्वल टू x, दैट मीन्स x इक्वल टू -4. तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में स्पेशली हम लोगों ने क्या देखा, व्हेन टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म आर अरेंज विद द इक्वल टू साइन, वह इक्वल साइन के साथ अरेंज हो और उसमें बेसिस सेम अगर हो तो पावर भी सेम होता है. ये ऑपरेशन कब करेंगे, जब हमारा कोई भी ऑपरेशन चाहे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में ना हो. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के. 3 बनाइएगा आप लोग.
क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है आपका आज का हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन। 5/7 टू द पावर 2 डिवाइड 5/7 टू द पावर 3x + 1 इक्वल टू 5/7 पावर 4। अब यहां देखिए आपके लेफ्ट साइड में डिवीजन का केस है, सेम बेस के साथ है, तो पावर क्या होगा, डिफरेंस यानी माइनस में होंगे, तो इसको लिख दीजिए 5/7 और पावर को केवल 2 माइनस, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए क्योंकि माइनस साइन से वो मल्टीप्लाई होकर के चेंज होगा। यहाँ पे सारे बच्चे हमारे अच्छे से ध्यान देंगे। ये स्टेप क्या हो जाएंगे, 5/7 2 माइनस साइन है तो -1 से मल्टीप्लाई करिएगा इस सब में, इसे माइनस साइन नहीं -1 मान करके, तो -3x - 1 इक्वल टू 5/7 टू द पावर 4। अब पूरे स्टेप को फॉलो करिएगा, स्टेप अगर फॉलो करिएगा तो रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। 2 - 1 1 - 3x इक्वल टू 5/7 टू द पावर 4। अब यहाँ कोई सॉल्व नहीं होगा, ना पावर में कुछ सॉल्यूशन हो रहा है। अब यहाँ पे लिखिए हेयर बेसिस आर सेम, सो हम यहाँ पे जगह नहीं रहने के कारण इधर आ रहे हैं। आप लोग मेरे जैसा नहीं, आप लोग अपना नीचे काम करिएगा। तो 1 - 3x इक्वल टू 4। आगे ये सॉल्व हो जाएगा, -3x 1 इस साइड जाएगा तो 1 पॉजिटिव में है तो इधर हो जाएगा -1, तो -3x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/-3। अब -3 से ये कट करिएगा तो -1 बार में कट होगा, यानी x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। कोई बच्चे बता देंगे बीच में, थोड़ी सी बात हमें रिपीट कर देंगे क्योंकि आपके पास सारे चीज क्लियर जा रहे हैं अभी। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम अगर हो बीच में ही रोकिए क्योंकि ये रिवीजन का क्लास है, इसका फायदा उठाइए आप लोग। जो बच्चे हमारे बोल रहे हैं मैं अलग तरीके से बनाया है, वो अपनी कॉपी शो करे। शानवी, here bases are same, so सारे हाँ शानवी थोड़ा सा नजदीक करके आस्ते रखो हाथ को, जिधर तुम्हारा फेस है ना इस साइड करो तो फेस की तरफ, फेस जिधर तुम्हारा है, हाँ और साइड, हाँ बीच, हाँ बस ऐसे रखो। ब्लड आ रहा है शानवी, शानवी एक डिक्टेट कर दो, क्या क्या की हो तुम।
ओके ओके ओके, अंडरस्टैंड। आपने हमारी बात को ओके करिएगा। आपने क्या किया है, जो डिवीजन का केस है इसको ट्रांसपोज कर दिया। तो 5/7 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5/7 टू द पावर 3x + 1। एम आई राइट सानवी? हाँ कर सकते हैं बाबू, उस तरह से भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक ना, उस तरह से भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप रेस्ट 2 क्वेश्चन विल बी डन बाय यू। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के थ्रू बन जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इफ p/q इक्वल टू 2/3 टू द पावर 2 इंटू 1/3 टू द पावर -4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p/q टू द पावर -2। तो फर्स्ट पहले आप p/q को सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में निकाल लीजिएगा। इसको भी बना देते हैं। हाँ, कोई बच्चे कुछ बोल रहे हैं, बोलिए बेटा। सॉरी बेटा, ये एक मिनट, नेटवर्क का इश्यू है। जिसके पास बोर्ड नहीं आ रहा है तो आप थोड़ी मेरे वॉइस पे कंसंट्रेट करिए और बुक को देखिए, क्योंकि बुक से ही क्वेश्चन ले रहे हैं, मैं अपना क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ कुछ। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 81। और एक बच्चे कोई और बोल रहे थे कुछ क्वेश्चन है सर, बुक का है तो बुक का पेज बता दीजिए आप। अब डियर स्टूडेंट, हियर 2/3 होल स्क्वायर, ओके, 2/3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/3 टू द पावर -4। अब यहां अपना बेस सेम है, ना ही कोई पावर सेम है, तो मल्टीप्लाई का केस में है, लेकिन इसके बाद कोई रूल हमें लागू नहीं हो रहा है। इसका पर्सनल अपना जो वैल्यू होना चाहिए वो यूज करते हैं। तो 2/3 का होल स्क्वायर मतलब क्या, 4/9, 2/3 इंटू 2/3, इसका जो सॉल्व होगा। और 1/3 टू द पावर -4 है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 3 टू द पावर 4, 3/1 4 लिखाएगा। फिर आगे नेक्स्ट में अब क्या करो, 4/9 और 3 टू द पावर 4 कितना होगा आपको, 81। कैसे, 3 टू द पावर 4 मतलब 3 को 4 टाइम्स, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81। ये बच्चे अगर हमारे न्यू बच्चे ज्वाइन किए होंगे, ये पावर में रहता है तो इसको सेल्फ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कोई बच्चे को मिस्टेक हो रहा होगा कि सर 81 कैसे लिखे, 3 टू द पावर 4 मतलब 3 4 टाइम्स। अब 9 से इसको कट कर लीजिए, 9 9 जा 81, तो ऊपर में क्या बचा, 4 और 9, यानी 4 इंटू 9 36। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ p/q इक्वल टू इतना, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p/q टू द पावर -2। अब p/q का वैल्यू रखिए, तो 36 टू द पावर -2, ये लिखा जाएगा आपका 1/36 टू द पावर 2। जब भी सिंप्लीफाई कर रहे या वैल्यू निकालना रहे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना छोड़ के हम कोशिश करें कि उसको रेशनल नंबर में लाने का। तो रेशनल नंबर में क्या आ जाएगा, कोई बच्चे हमारे किए हैं, 1/1296। अब एक बच्चे का कुछ क्वेश्चन था पेज नंबर 80 से, वह बच्चे बोले क्वेश्चन कौन सा था, पेज नंबर
ये सब का क्वेश्चन तो मैंने कहा आप लोग बनाइएगा ना, मैं ही बना दूं? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं बना देता हूं। इसको साफ कर दें। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि जो पेज नंबर 80 का क्वेश्चन नंबर 6 का 4 माइनस 6y, सॉरी 80, यस यस 81 क्वेश्चन नंबर 4, ओके। वॉइस यहाँ से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का 4। यहाँ पर क्या हुआ क्वेश्चन, -6/11 टू द पावर x डिवाइड -6/11 टू द पावर -2 बिग ब्रैकेट -1 इक्वल टू -6/11 टू द पावर 2 और उसका बिग ब्रैकेट की पावर। अब यहाँ प्रत्येक टर्म देखो, यहाँ सबसे पहले आप डिवीजन करेंगे। अगर ये वाले सॉल्व करें तो पहले इसको सॉल्व करें। फर्स्ट केस में जो -6/11 है उसमें तो कोई भी सॉल्व सेम लिखा जाएगा। और यहाँ पावर टू दी पावर होता है तो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी -2 इंटू -1 पॉजिटिव में 2 और -6/11 टू दी पावर 2 इंटू -3 है, क्योंकि पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा -6। अब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, पावर का जो ऑपरेशन होना था वो हो गया। अब इसको क्या लिखोगे, -6/11 टू दी पावर x -2, क्योंकि सेम बेस है, डिवीजन का केस है, इसमें पावर माइनस होता है। -6/11 टू दी पावर -, अब हो गया x -2 इक्वल टू -6। यहाँ पे क्या हो गया, here bases are same, so their power x -2 equal to -6 and x is equal to -6 plus 2, that means x is equal to -4। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4। बेटा सब वॉइस में आएगा, आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग तो जाएगा, एक बार उसको अच्छे से देख लेना अच्छे से। ओके शानवी, वेरी गुड। अब जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें था हमारा पॉजिटिव एक्सपोनेंट लिखना या नेगेटिव एक्सपोनेंट लिखना। नेगेटिव वाले को हम लोग पॉजिटिव एक्सपोनेंट कर देते तो रेसिप्रोकल कर देते थे। अगर कोई नेगेटिव है और उसको पॉजिटिव अगर करना है हमें, अगर उसको हमको पॉजिटिव करना है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट।
when we operate with the exponent as positive or negative, only the base is reciprocal. उसके लिए केवल आप क्या करो, बेस को रेसिप्रोकल कर दो। तो यहां पर जैसे एक क्वेश्चन है 3 टू द पावर -3 टू द पावर 2। पहले तो इसको सॉल्व कर ले हम लोग। ये हो जाएगा 3 टू द पावर -6। सॉल्व हो गया आया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब 3 टू द पावर -6 रेसिप्रोकल 1/3 और एक्सपोनेंट हो जाएगा पॉजिटिव। इस तरह से आप सॉल्व करते हुए इसको आप लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे, जैसे 8 टू द पावर 3 डिवाइडेड 8 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर -4। डियर स्टूडेंट, यहां क्या हुआ कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करना, तो ऐसा नहीं कि यहीं से चेंज करना शुरू कर दीजिएगा, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद पावर 3 -5 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर -8 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर -2। यहां भी ऑपरेशन होगा 8 टू द पावर -2 प्लस -4 means 8 to the power -2 -4 and 8 to the power -6। अब यहां से हम लोग इसको रेसिप्रोकल में चेंज कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कर सकते हैं। नाउ 8 to the power -6 will be written as 1/8 to the power 6। तो यानी जब भी पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो या नेगेटिव एक्सपोनेंट हो, उसमें सबसे पहले आप सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट या नेगेटिव एक्सपोनेंट में डालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 12 नंबर में। डियर स्टूडेंट, आपके वॉइस हमारे पास उतने अच्छे से नहीं आ पा रहे हैं, मेरे वॉइस पर ही कंसंट्रेट करेंगे। यहां दिया हुआ एक्सप्रेस द फॉलोइंग, express the following as a rational number with negative exponent। अब जैसे दिया हुआ 3 टू द पावर 2 टू द पावर 9, और इसका ऑपरेशन हो जाएगा 3 टू द पावर 18। तो क्या बोले, अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव एक्सपोनेंट करना कुछ भी, केवल बेस को रेसिप्रोकल कर दीजिए। यहां पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, बेस को रेसिप्रोकल कर देगा तो नेगेटिव एक्सपोनेंट में आएगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 2 द पावर 6 डिवाइड 2 द पावर 5 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 2 द पावर 2। ये क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 द पावर 6 minus 5 multiply 2 द पावर 2, 6 minus 5 2 द पावर 1 into 2 द पावर 2 means 2 द पावर 1 plus 2 means 2 द पावर 3। अब इसको हमको चेंज करना है। नाउ 2 द पावर 3 is equal to 1/2 to the power -6। तो इसको हमको नेगेटिव एक्सपोनेंट में लाना है ना। तो इस तरह से हमारा वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर 12 तक क्लियर हो गया है। रेस्ट क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लोगे। सारे स्टूडेंट
सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अपने रिवीजन क्लासेस को आप स्कूल के अनुसार भी और टीचर के अनुसार भी काम तो करेंगे लेकिन अपना एक रिव्यू निकालेंगे कि मेरा सब तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। इसमें किसी का वेट नहीं करेंगे कि सर करवाएंगे तब, ये नहीं, आप अपना सेल्फ स्टडी का टारगेट को बढ़ाइए। सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी सबसे अच्छी स्टडी होती है, उसमें आप खुल के आप जीते हैं। नेक्स्ट, कल अचानक एक क्वेश्चन में हमने यूज किया था, आज उसको लॉ के रूप में यूज करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है इफ x टू द पावर m multiply, sorry, if x into y to the power m, then it will be written as x to the power m into y to the power m. Yeah, x to the power m divided by y to the power m, it will be written as x by y to the power m. अगर बेस सेम रहेगा, सॉरी बेस डिफरेंट रहेगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 4 टू द पावर 4 into 5 to the power 4, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, मल्टीप्लाई का केस है, इसको हम लोग लिख सकते हैं this will be written as 4 into 5 to the power 4, that means 20 to the power 4। ये नंबर इस तरह से लिखा है। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ सिंप्लीफाई, अगर मान लीजिए कोई भी एक्सपोनेंशियल, सॉरी माइनस 4 दिया हुआ है। अच्छा चलिए, आपके ऐसे क्वेश्चन ले लिया और यहाँ दिया हुआ -4, आपके बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 4 टू द पावर 4 into 5 to the power -4, पहले आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करिएगा 4 to the power 4 बाय 1/5 to the power 4, अब ये जाएगा 4 to the power 4। यस, बोलिए एक बार फिर से रिपीट करिएगा, क्या कर रहे हैं आप लोग? ओके 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 ओके। अब यहाँ 4/5 टू द पावर 4 क्या लिखा जाएगा? और 4 जा 16, 256 by 625। इस पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे -2/3 टू द पावर -5 और डिवाइड -3/2 टू द पावर -5। अब यहाँ संकोच में पड़िएगा कि सर -5 है, पहले पॉजिटिव एक्सपोनेंट कर लें, कोई जरूरी नहीं, दोनों पे -5 है तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा रूल लागू कर रहा है। क्या रूल है? -2/3 डिवाइड -3/2 और इसका पावर ऐसे लिखा जाएगा। अब रेशनल नंबर का जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और इसका रेसिप्रोकल यानी -2/3 टू द पावर -5। ठीक, ये क्या लिखा है? -4/9 टू द पावर -5, that means it will be written as -5/4 to the power 5। तो लास्ट में पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज कर दीजिएगा,
आई होप क्वेश्चन नंबर 1 सबसे कंप्लीट हो जाएंगे। अब -9/4 -4/9 है ये आप। यस, नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल इक्वेशन देख लीजिए इस तरह के फॉर्मेट में। इस तरह के फॉर्मेट में कुछ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 3 to the power 2 multiply -4 to the power 2 equal to -12 to the power 2x। और आसान है ना जी, पावर सेम है, क्या करेंगे बेस मल्टीप्लाई में बेस को मल्टीप्लाई में कीजिए और पावर एक सिंगल में। अब ये टर्म क्या हो गया -12 to the power 2 equal to -12 to the power 2x। अब यहाँ पर फिर here bases are same, so their power that is 2 equal to 2x। अब x निकालिएगा तो क्या निकलेगा 2/2 equal to x। 1 टाइम्स में कर यानी x is equal to 1।